हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ द फोर्सेज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द प्रेशर? द फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस और यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। किसी सरफेस के परपेंडिकुलरली यदि कोई फोर्स एक्ट करता है यूनिट एरिया पर, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। प्रेशर इज जनरली डिनोटेड बाई पी। हम पी से डिनोट करते हैं। इफ एफ बी द फोर्स एक्ट ऑन एरिया ए, तो ए एरिया पर एफ फोर्स लग रहा है, तो यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लगेगा? एफ बटा ए। ए एरिया पर एफ फोर्स लग रहा है, तो यूनिट एरिया पर कितना लगेगा? एफ बाई ए। ठीक है। तो डिफिनीशन से द फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट एरिया, that is F by A is the pressure. Pressure is equal to force by area. ऐसा यूनिट जो प्रेशर की होती है वह न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है। ऑल्सो कॉल्ड पास्कल। इसे हम क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं। कैसे होता है? द फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन। फोर्स किसमें मेजर करते हैं? न्यूटन में। और एरिया किसमें मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में। तो यह क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? लार्जर। अब देखें यहां से, इस रिलेशन से देखें तो यदि F इज प्रोपोर्शनल टू F, यानी P जो है, प्रेशर जो है, फोर्स के प्रोपोर्शन में होता है, और प्रेशर जो है एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लार्जर द फोर्स, लार्जर बी द फोर्स मोर द प्रेशर, यानी प्रेशर फोर्स की वैल्यू जितनी ही अधिक होगी प्रेशर उतना ही अधिक होगा। स्मॉलर बी द एरिया, या एरिया जितना ही छोटा होगा प्रेशर उतना ही बड़ा होगा। दैट इज वाई सम एग्जाम्पल्स पुट बिफोर यू। हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मेनली यू कैन सी the bags we are hanging on our shoulder like the school bag having broader strap. उसके जो फीते होते हैं वह जो चौड़े होते हैं। क्यों? द कॉन्टेक्ट एरिया, यदि चौड़ा फीता होता है तो सोल्जर पर जो कॉन्टेक्ट एरिया होता है वह लार्ज होता है। एंड द वेट ऑफ द बैग इज द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की ओर काम करता है। ठीक है। तो एरिया बड़ा हो जाने से प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यू कैन अप्लाई। अब इस लार्जर ब्रॉडर स्ट्रैप की जगह पे सेम वेट में आप केवल फीते को बदलकर पतले स्ट्रैप वाला यूज करें। यू फील द पेन और द मोर प्रेशर ऑन योर शोल्डर ड्यू टू विच योर शोल्डर की पेन, आपका कंधा जो है दर्द करने लगता है। ठीक इसी तरह ए शार्प नाइफ कट इजिली देन ए ब्लंट नाइफ, क्योंकि ब्लंट नाइफ की जो धार होती है वह जो है चौड़ी होती है, मोटी होती है। तो इट एक्वायर द मोर एरिया, तो प्रेशर कम होता है। जबकि शार्प नाइफ की एज पतली होती है, द कॉन्टेक्ट एरिया इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इसलिए प्रेशर अधिक होता है। तो इसलिए ए शार्प नाइफ कट इजिली रादर देन ए ब्लंट नाइफ। ठीक है। इसी तरह हम देखें तो कुशन जो होती है, जैसे पिलो होता है, व्हेन वी स्टैंडिंग द वर्टिकली, हम स्टैंड खड़े होते हैं तो पिलो जो है प्रेस हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, ज़्यादा डिप्रेस होता है। और व्हेन वी ले डाउन, जब हम उस पर लेट जाते हैं तो पिलो उतना नहीं दबता है। क्यों? वेट इज द सेम बट द कॉन्टेक्ट एरिया इज चेंज। व्हेन वी स्टैंड, जब हम खड़े होते हैं, द कॉन्टेक्ट एरिया इज वेरी स्मॉल,
तो जो हमारे शरीर का वेट है वह कम एरिया पर काम करता है, तो प्रेशर ज़्यादा होता है। इसी तरह जब हम लेट जाते हैं तो कांटेक्ट एरिया बढ़ जाता है, वेट तो वही रहता है लेकिन एरिया बढ़ जाने से प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सैंड पर हम खड़े होते हैं तो पैर हमारा डिप्रेस होता है नीचे बालू में, क्यों? द सिमिलर केस, क्योंकि कांटेक्ट एरिया कम होता है, प्रेशर अधिक होता है। वन थिंग, इट इज इजी टू स्टैंड ऑन 2 फुट रादर देन 1 फीट। एक पैर पर खड़े होने की अपेक्षा 2 पैरों पर खड़ा होना ज्यादा सुगम है। क्यों? एक पैर पर जब खड़े होते हैं तो कांटेक्ट एरिया कम होता है, ठीक है, द टोटल वेट एक्टिंग ऑन द स्मॉलर एरिया, सो द प्रेशर विल बी लार्ज, इसलिए हमें तकलीफ होने लगती है। When we stand on 2 foot, the weight is same, but contact area increase just twice, जो है डबल हो जाता है। तब वैसी स्थिति में प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस यानी कम हो जाता है, इसलिए हमें आसानी होती है। इट इज इजी टू ले डाउन ऑन द बेड ऑफ नेल, रेड के नेल पर जो है लेटना आसान है बनिस्बत उस पर खड़ा होना। द सिमिलर केस, कॉन्टेक्ट एरिया इज लार्जर, प्रेशर भी स्मॉल। कॉन्टेक्ट एरिया स्मॉल, एक नेल की आप देखते हैं टिप्स की एरिया कितनी होती है और हमारे फीट पर एरिया देखिए, तो कॉन्टेक्ट एरिया इज वेरी स्मॉल, वेट इज सेम, सो द कील पियर्स इन द फीट, यह जो पैरों में क्या हो जाएगा, अंदर घुस जाएगा। तो इस तरह जो है एरिया का बहुत बड़ा रोल है। उसी तरह हम देखें एक नेल ले लें तो नेल में आप देखें कांटी लेते हैं तो एक टिप्स होता है, एक हेड होता है। जब टिप्स को हम जो है वुड पर रखकर ऊपर से मारते हैं, प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वह वुड में नहीं धंसता है, जबकि वही टिप्स को यदि वुड के कांटेक्ट में रखकर हेड पर हम जब फोर्स लगाते हैं तो वह कील जो है वुड में धंस जाता है। इसलिए कांटेक्ट एरिया इज स्मॉल, हेड है द लार्जर एरिया, सो द प्रेशर इज स्मॉल। दीज आर द केस। क्लियर? तो हम लोगों ने यहाँ समझा कि प्रेशर का रोल क्या है। नाउ वी डिस्कस द प्रेशर इन लिक्विड। प्रेशर इन लिक्विड, प्रेशर इन लिक्विड, a liquid is also exert pressure on bottom as well as the wall of container, यानी एक लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है कंटेनर के बॉटम पर और वॉल पर, यानी साइड वाइज भी होता है। हम देखें दिस इज एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, इसमें लिक्विड जो है देखें पूरा भरा हुआ है। हम क्या करते हैं कि 3 बराबर दूरी पर एक समान होल कर देते हैं जिनकी क्रॉस सेक्शन एरिया है। तीनों छिद्र को बंद रखते हैं और इसमें लिक्विड फिलअप कर देते हैं। अब तीनों छिद्र को खोल देते हैं, तो जो सबसे बॉटम वाला छिद्र है सी, उसे देखें जो पानी जो है कहाँ आके गिरता है, डी पर, और बी से आकर कहाँ गिरता है, ई पर, और ए से आकर कहाँ गिरता है, एफ पर। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक दूर कहाँ जा रहा है, डी पर, उससे कम दूरी ई पर, और सबसे कम दूरी एफ पर। इसका अर्थ है कि सी पर ये जो है यहाँ पर जो प्रेशर है लिक्विड का, ठीक है, वह अधिक है, बी पर इससे कम है और ए पर सबसे कम है। तो यहाँ पर जो लिक्विड जो ये है, ठीक है, ये हाइट जो है लिक्विड की h है, तो इस पूरे हाइट के कारण यानी इसका जो वेट है, इस वेट के कारण यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वह अधिक है। ठीक है, यहाँ देखें यहाँ कम हो रहा है। क्यों कम हुआ? कि अब जो इस पर फोर्स लग रहा है तो लिक्विड की कितने हाइट के कारण, h1 हाइट के कारण, यानी इतने दूर में जो लिक्विड है उसके वेट के कारण, नीचे वाला वेट के कारण नहीं, नीचे जो लिक्विड है उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, वह वेट इस पर काम नहीं करता, केवल इस छिद्र से ऊपर वाले जो लिक्विड हैं
केवल उन्हीं का वेट है ना इस पर काम करता है। तो इस छिद्र पर जो है इस वेट के कारण तो नेचुरली वेट इज रिड्यूस, लिक्विड की हाइट घट गई तो वेट भी कम हो गया, यानी फोर्स कम हो गया तो प्रेशर कम हो गया। तो यह जो है पानी यहीं पर उससे पहले यानी डी से पहले गिरता है। इसका देखें तो इसमें जो हाइट है, ठीक है, वह H2 है इतने के कारण, यानी इस छिद्र पर जो प्रेशर लग रहा है इस H2 हाइट कॉलम में जो लिक्विड है उसी के वेट के कारण जो है लग रहा है। यानी इसका अर्थ है कि एट द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीज द प्रेशर इंक्रीजेज। जैसे जैसे लिक्विड की गहराई यानी कि बढ़ेगा, कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द लिक्विड बढ़ेगी, प्रेशर एट द बॉटम एंड द वॉल इज ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, जैसे जैसे इसमें लिक्विड की हाइट बढ़ेगी, दीवार पर और बॉटम पर दोनों साइड है ना, यानी कि बॉटम और साइड वेज में प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। हाइट घटेगी, जैसा कि हमने देखा जैसे जैसे लिक्विड की हाइट घटती गई प्रेशर कम होता गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है लिक्विड के अंदर वह लिक्विड के हाइट कॉलम के प्रोपोर्शनल होता है, हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ लिक्विड। दूसरा जो होता है प्रेशर ऑफ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ द कॉलम ऑफ लिक्विड, यानी कि इसमें इतने दूर में जो लिक्विड का वेट है, फिर इतने दूर में जो लिक्विड का वेट है, फिर इतने दूर में, चूंकि वेट जो है इतने ही लिक्विड के कारण इस पर प्रेशर लग रहा है, तो इसलिए P इक्वल टू एच रो जी, जहां H हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ लिक्विड है, रो यानी वेट ऑफ द लिक्विड यानी रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और G जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो इस तरह हमने देखा कि एक लिक्विड इज ऑल्सो एक्सर्ट द प्रेशर। अब सवाल उठता है कि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है तो साइडवेज में कैसे लगता है, साइडवेज में कैसे लगता है। हम जानते हैं कि लिक्विड टीनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, एंड दैट पार्टिकल्स आर फ्रीक्वेंटली मूविंग इन दैट स्पेस, और उस रिक्त स्थान में ये लिक्विड के पार्टिकल जो है मूव करते रहते हैं। ड्यूरिंग द मोशन ये एक दूसरे से टकराते रहते हैं, टकराते हुए कंटेनर के वॉल से भी टकराते हैं, ठीक है, एंड दिस कोलिजन इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन, नॉट ओनली बिटवीन द पार्टिकल्स molecules of the liquid but also the wall of the container. So the frequent collision between the molecules of liquid as well as है ना the as well as with the walls of container, the pressure arise in liquid। ठीक है, the frequent collision between the molecules ऑफ लिक्विड, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगातार टक्कर होती है, साथ ही साथ विद द वॉल ऑफ कंटेनर, और जिस कंटेनर में लिक्विड उसकी दीवार से भी होती है, और जिसके कारण लिक्विड में प्रेशर एराइज होता है। क्लियर? इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल explain about the atmospheric pressure. Today, thanks.